हाय प्यारे डियर स्टूडेंट, आप कैसे होंगे? आप होप अच्छे होंगे। माय नेम इज प्रदीप। आज हम पढ़ेंगे प्रदीप सिंह क्लासेस में टिश्यू। अभी हमने देखा अगले वीडियो में ब्लड वेसल्स सेल के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में। आप सब जानते होंगे टिश्यू एक हमारी जो छोटी छोटी कोशिकाओं से, एक ही सिमिलर टाइप की छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। इट इज़ द डिफाइन एज द ग्रुप ऑफ सेल। आप जानते होंगे जब हमारी सेल कई सारे ग्रुप में इकट्ठी हो जाती हैं तो हमारा टिश्यू का निर्माण करती हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड दैट फंक्शन टुगेदर एज ए यूनिट। जब हमारी सिमिलर एक ही तरह की ग्रुप ऑफ सेल इकट्ठी हो जाती हैं तो हमारी टिश्यू बनती है। राइट, आप समझ गए होंगे। टुगेदर एज द यूनिट। हम टिश्यू का जो क्लासिफिकेशन देखेंगे तो टिश्यू को हम 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक देखेंगे जो हमारा है एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। हम एक एक कर आपको डिस्कस करेंगे। लेक्चर को पूरा देखिएगा। आज पूरा टिश्यू हम बताएंगे। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग मेडिकल के अदर कोर्स भी कोई कर रहे हैं तो आपको बहुत हार्मफुल होने वाला है। एपिथेलियम टिश्यू हम देखेंगे। एपिथेलियम टिश्यू देखेंगे। इट इज द मोस्टली प्रेजेंट इन द बॉडी सरफेस में। जो हमारे एपिथेलियम टिश्यू होते हैं ये मोस्टली हमारे बॉडी सरफेस में, बॉडी सरफेस का मतलब हमारी स्किन में प्रेजेंट होते हैं। जो हमारे एपिडर्मस एंड लिनेट होली ऑर्गन बॉडी कैविटी ग्लैंड एंड डक्ट। जो हमारे एपिथेलियम टिश्यू होती हैं ये हमारे होलो ऑर्गन बॉडी के, जो हमारे सरफेस में बताया एपिडर्मस के बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। जो हमारे बॉडी में कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, ग्लैंड एंड डक्ट में प्रेजेंट होते हैं। एपिथेलियम टिश्यू इज द एवास्कुलर बट दियर ऑन नर्व सप्लाई। एक इसमें पॉइंट नोट करने वाली है। जो एपिथेलियम टिश्यू है इसमें हम देखेंगे जो एपिथेलियम होती टिश्यू ए वैस्कुलर डक्ट, इसमें कोई भी वैस्कुलर डक्ट सप्लाई नहीं करती है। जो भी हमारे वैस्कुलर डक्ट इसमें कोई नहीं सप्लाई करती है, वो नर्व सप्लाई इसमें एपिथेलियम टिश्यू में जो नर्व सप्लाई करती है। इसको हम एपिथेलियम टिश्यू का क्लासिफिकेशन देखेंगे। एपिथेलियम जो टिश्यू है इसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, एक स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। अब आपको हम इधर देखेंगे। आपने देखा जो हमारा टिश्यू है वो 4 टाइप से है। एक हम देखेंगे एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्व टिश्यू। जो हमारा ये एक एक करके देखे हैं। जो हमारा एपिथेलियम टिश्यू है ये 2 टाइप से है। एक सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, एक स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। अब इसके बाद हम देखेंगे सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू होता है इट इज द कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। जो हमारा एपिथेलियम टिश्यू होता है वो सिंगल लेयर सेल्स का बना होता है। इसको देखें सिंपल जो एपिथेलियम टिश्यू इसको 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। जो एक है एक्वस, कोवाइडल, कॉलमुनर, सिलिएटेड। जो इसको 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक एक्वस सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, कोवाइडल सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, कॉलमुनर सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, सिलिएटेड सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। 4 प्रकार से इसको प्रोवाइड कराया गया है। अब हम इसको देखेंगे। आपने देखा होगा जो एक्वस एपिथेलियम टिश्यू है इट इज द कंसिस्ट ऑफ द सिंगल लेयर ऑफ द फ्लैट सेल्स। जो हमारा आप पहले डायग्राम में एक्वस एपिथेलियम को टिश्यू को देख लीजिए। जो हमारा एक्वस एपिथेलियम टिश्यू है जो फ्लैट लेयर ऑफ फ्लैट के आकार का है, चौड़े आकार का है। आप देख पा रहे होंगे जो हमारा एक्वस एपिथेलियम टिश्यू है इट इज द मेनली प्रेजेंट इज द, जो हमारा एक्वस एपिथेलियम है कई बार एग्जाम में पूछा गया एक्वस एपिथेलियम आगे कौन से हमारे ऑर्गन में, कौन से बॉडी के प्रेजेंट होता है। तो हम बोलेंगे जो एल्वेलाई होती है, जो हमारा लंग्स होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, एल्वेलाई वहाँ प्रेजेंट होती है। जो हमारी एपिथेलियम टिश्यू होती है जो ऑक्सीजन को इंटरनल एक्सटर्नल करने में हमारी मदद करती हैं। इसके बाद जो हमारी एपिथेलियम होता है वुमेन्स कैप्सूल में प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम देखेंगे कोवाइडल एपिथेलियम टिश्यू। कोवाइडल एपिथेलियम जो टिश्यू होती है इट इज द कंसिस्ट ऑफ द पाइप शेप ऑफ सेल्स। जो हमारी आप कोवाइडल एपिथेलियम टिश्यू को आप देख पा रहे होंगे, पहले डायग्राम की मदद से आप समझिए। आप देख रहे होंगे जो कोवाइडल एपिथेलियम है ये क्यूब शेप की होती है। आप देख पा रहे होंगे स्ट्रक्चर की मदद से आप देखेंगे तो ज़्यादा मोस्टली समझ में आ जाएगा। आप देखे हैं जो इट इज द मेनली प्रेजेंट इन द, जो हमारी कोवाइडल एपिथेलियम टिश्यू है ये रेनल ट्यूब में, डक्टलेस ऑफ ग्लैंड में, कई सारी में जो बॉडी में ग्लैंड होती है वहाँ प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो हमारा आप देख पा रहे होंगे जो हमारा ये हमारा दूसरा कोवाइडल एपिथेलियम हो गया। कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू आप देख पा रहे होंगे। इसको देखेंगे पहले आप
कोलुनर एपिथेलियम टिश्यू को आप पहले डायग्राम की मदद से देख लीजिए। जो हमारी कोलुनर एपिथेलियम टिश्यू है, इट इज़ द कॉन्सिस्ट ऑन रेक्टेंगुलर शेप की होती हैं। जो सेल्स हमारी होती हैं, आप डायग्राम की मदद से देख पा रहे होंगे। इट इज़ द मेनली प्रेजेंट, जो हमारी कोलुनर एपिथेलियम प्रेजेंट होती हैं, जो हमारी जीआईटी ट्रैक में प्रेजेंट होती हैं, मेनली डक्टलेस ग्लैंड में प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद जो इसके जो अभी एपिथेलियम टिश्यू पर जो हमारा एपिथेलियम टिश्यू है, उसका जो पहला है सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, उसके 4 पार्ट होते हैं। आपको क्लासिफाई, आप देख सिस्टम्स पढ़ना, आपको पूरा लेक्चर देखना, जब आपको समझ में आएगा। आप बीच में स्किप कर देंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। आप देखेंगे सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू, जो हमारा सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू होता है, इट इज़ द कंसिस्ट ऑफ द सिलिएटेड रेगुलर जो होती है शेप की सेल्स होती है। इट इज द मेनली प्रेजेंट, जो हमारी ये सिलिएटेड सेल्स होती हैं कहाँ प्रेजेंट होती है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। जो सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू है किस हमारे बॉडी की किस आर्गन में प्रेजेंट होती है, तो आपको ध्यान देना। जो रिस्पायरेटरी ट्रैक है, सिलिएटेड, जो हम आप सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू जो रिस्पायरेटरी ट्रैक में होती है, ये सिलिएटेड होती हैं, जो आप दानेदार के आकार की होती हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये फॉलिकुलर ट्यूब में प्रेजेंट होती हैं, ये यूटेरस में प्रेजेंट होती हैं। और जो सिलिएटेड आपने अभी देखा, हमने टिश्यू के बारे में डिस्कस किया। टिश्यू एक जो हमारा होता है, जो नंबर ऑफ ग्रुप, जो सेल्स हमारे मिलकर हमारे टिश्यू का निर्माण करती हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। जो जिसके क्लासिफिकेशन देखें, अब हम टिश्यू को देखें तो एक एपिथेलियम टिश्यू होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, एक मस्कुलर टिश्यू होता है, एक नर्वस टिश्यू होता है। आपको 4 टाइप याद करना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद जो एपिथेलियम टिश्यू होता है, इसको हम देखेंगे। एपिथेलियम टिश्यू जो होता है क्लासिफाई होता है, और 2 टाइप्स होता है, एक सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। जो हमने सिंपल एपिथेलियम टिश्यू देखा, वो मोस्टली 4 टाइप से होता है। एक्वस सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, ओवाइडल सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, इसके बाद हम देखेंगे कॉलमुनर सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, इसके बाद हम देखें सिलिएटेड सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। आज आप देखा हमने, आप सिंपल एपिथेलियम टिश्यू को पढ़ा। अब उसका दूसरा पार्ट है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू था, एक सिंपल फॉर्म में था। जो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू है, ये सेवरल लेयर्स में, कई सारे लेयर्स में बटा होगा। जो सिंपल था एक लेयर में बटा था। जो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू है, ये कई पार्ट लेयर में बटा होता है। जो आप देखेंगे, इट इज द कंसिस्ट ऑफ द सेवरल लेयर ऑफ डिफरेंट सेल्स। जो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू है, डिफरेंट टाइप में सेल्स में बटा होता है। इट इज द प्रोटेक्टेड ऑफ द अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर फ्रॉम वेयरिंग एंड टेयरिंग। जो इसका स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू होता है, तो प्रोटेक्ट करता है हमारे अंडरलाइनिंग स्ट्रैटिफाइड टिश्यू को, जो वेयरिंग एंड टेयरिंग का होता है। जो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम है, इसको फिर 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, स्ट्रैटिफाइड एक्वायमस एपिथेलियम टिश्यू, और जो दूसरा है ट्रांसिजनल एपिथेलियम टिश्यू। जो हम पहले देखेंगे स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, स्ट्रैटिफाइड एक्वायमस एपिथेलियम टिश्यू देखेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ द फ्लैट शेप सेल्स, इट अगेन प्लस, इसको देखेंगे, इट द फ्लैट सेल ऑफ सेल, जो फ्लैट आकार का होता है। फिर जो स्ट्रैटिफाइड एक्वायमस एपिथेलियम टिश्यू है, इसको फिर 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। इसको देखेंगे केराटिनॉइड एपिथेलियम टिश्यू, नॉन केराटिनॉइड एपिथेलियम टिश्यू। आप देख पा रहे होंगे, जो केराटिनॉइड एपिथेलियम टिश्यू है, जो इनमें देखिए डिफरेंट क्या है। जो एक केराटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू है, एक नॉन केराटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू है। जो केराटिफाइड एपिथेलियम है, ड्राई सरफेस में होता है, मतलब एकदम सूखे स्वच्छ जगह में होता है। जो नॉन केराटिफाइड है, नमी जगह में होती है, जहाँ सांद्रता मतलब वाष्प नमी होती है। इसको हम देखेंगे ऑन द ड्राई सरफेस में होता है। ये मोस्टली जो केराटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू किस किस ऑर्गन में प्रेजेंट होता है, तो हम देखेंगे स्किन, हेयर, नेल्स। जो नॉन केराटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू होता है, इसको हम देखेंगे इट इज फाउंड ऑफ द बेल सरफेस। जो इसके एग्जांपल देखेंगे, जो नॉन केराटिन एपिथेलियम टिश्यू है, वो मोस्टली हमारे ओरल कैविटी, रेनल, वजाइना, जो हमारे नमी वाले होते हैं, जब में नमी होती है। जिस ओरल कैविटी आप देख रहे होंगे, हमारे ओरल कैविटी में हमेशा नमी रहती है, वजाइना में नमी रहती है, आप देखते होंगे। इसके बाद हम देख लिया केराटिन एपिथेलियम टिश्यू, नॉन केराटिन एपिथेलियम टिश्यू। इसका हम अब दूसरा देखेंगे ट्रांसिटिनल एपिथेलियम टिश्यू। जो आप देख पा रहे होंगे, जो ट्रांसिटिनल एपिथेलियम टिश्यू है, इस इज द प्रोसेस ऑफ द सेवरल शेप ऑफ सेल्स। ये कई सारे डिफरेंट टाइप सेल्स में होता है। इसके बाद हम देखेंगे जो कनेक्टिव टिश्यू है, आपको समझ में आ गया होगा। इट इज जो कनेक्टिव टिश्यू है, पहले आप कनेक्टिव टिश्यू को समझिए। जो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट को
कनेक्ट करना। अपने नाम से ही ये डिफरेंट हो रहा है कि कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारे जैसे ब्लड है, बोन्स आपस में कनेक्ट होते हैं, तो इसको हम कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। देखने के आप टिश्यू दैट सपोर्ट एंड कनेक्ट अदर टिश्यू एंड पार्ट ऑफ द बॉडी, जो हमारे सपोर्ट एंड कनेक्ट, जो हमारे आप कनेक्टिव टिश्यू देख रहे होंगे, जो सपोर्ट एंड कनेक्ट, जो हमारे बॉडी के ऑर्गन होते हैं, जो टिश्यू पार्ट ऑफ बॉडी, जो हमारे टिश्यू होते हैं, कई सारे पार्ट जैसे ब्लड को बॉडी से कनेक्ट करता है, जो बोन को हमारे ब्लड से कनेक्ट करता है। इट इज द मोस्ट अबेंडेड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू ऑफ आवर बॉडी, जो हमारे बॉडी में कनेक्ट होता है, जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू, इसको आपको देखना जो क्लासिफिकेशन है, कौन सा जो टिश्यू है किस क्लासिफिकेशन में आता है, आपको ये मेनली ध्यान रखना है। कौन से किस क्लासिफिकेशन के अंदर आता है आपको याद रखना है, अब पूरा वीडियो जरूर देखना है। जो आपका क्लासिफाई कनेक्टिव टिश्यू हो गया है, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू एक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। आप पहले समझिए, आप पहले लूज का मतलब ये नाम से समझ ला है, जो हमारी कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल होती हैं लूज मोशन होती हैं, जो डेंस होती है और टाइटली होती है। आप पहले डायग्राम की मदद से देखिए, जो हमारी लूज कनेक्टिव टिश्यू है आप देख पा रहे होंगे, जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है वो टाइट है, एक लूज है, ढीली सी है। आप देखो, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लूज जो कनेक्टिव टिश्यू उसको देखेंगे। इट इज द कंटेन लेस फाइबर एंड मोर सेल्स लूजली इंटरवाइंडली, सोशल एंड फाइबर आर लूजली अरेंज, जो हमारी लूज सेल्स होती हैं। इट इज द कंटेन लेस फाइबर, जो हमारे फाइबर लेस होती हैं, जिनमें मोर सेल, जो हमारा लूज है, जो इसमें देखेंगे लूजली होती है, इसमें सेल्स नहीं होती, ज़्यादातर फाइबर अटैच होती हैं, सेल्स हमारी लूज होती हैं। इसके बाद जो लूज फाइबर है, इसको फिर कई पार्ट्स में क्लासिफिकेशन गया है, क्लासिफाई किया गया है। जो लूज है एरोलोलर कनेक्टिव टिश्यू है, जो लूज को डिवाइड किया गया है। मोस्टली वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी, प्रेजेंट इनटू ऑलमोस्ट एवरी स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, सो कॉल्ड पैकेजिंग मटेरियल। जो आप पहले समझे, जो मोस्टली वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन इनटू बॉडी, जो हमारी लूजली सेल्स होती हैं, हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। इज द प्रेजेंट ऑफ द इन ऑलमोस्ट, जो हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट प्रेजेंट होती हैं। एवरी स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी कॉल्ड पैकेजिंग मटेरियल, जो ये हमारी होती हैं पैकेजिंग मटेरियल में हेल्प करती हैं। इट इज द कॉन्सिस्ट ऑफ द फाइबर कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर, जो हमारी कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स होती हैं, जो हमारे फाइबर्स होते हैं, इसमें सेल्स जो मोस्टली होते हैं लूजली होती हैं, जो इसको सपोर्ट मेनली करती हैं, तो हमारे फाइबर्स भी करते हैं। जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है उसका दूसरा पार्ट हम देखेंगे, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अभी आपने लूज का देखा, जो पहले था एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, आप देखेंगे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है, आप एडिपोज समझ गए होंगे, जो हमारा बॉडी में फैट होता है। इट इज द कंसिस्ट ऑफ द एडिपोज सेल व्हिच फाइल्ड विथ सिंगल ड्रॉपलेट ऑफ ट्राइग्लिसराइड इन देयर साइटोप्लाज्म। इसके फंक्शन देखेंगे, रिड्यूज हेट, जो हमारे हेट लॉस है, सेव एनर्जी, रिड्यूस एंड सपोर्ट प्रोटेक्ट ऑर्गन। जो हमारे एडिपोज टिश्यू होते हैं, अब जो हमारी अंदर की जो हीट होती है, जो टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है, जो एडिपोज टिश्यू होता है, ये एनर्जी, हमारे एनर्जी बनाने का काम करता है, एनर्जी को रिजर्व करता है। जो हमारी आप ग्लाइकोलाइसिस देखेंगे, जो हमारी जो बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है, उसमें एनर्जी, जो ग्लाइकोलाइसिस में आप देखेंगे, जो एनर्जी हमारी जो एडिपोज टिश्यू का कनेक्ट करने का काम करता है। सपोर्ट ऑफ द प्रोटेक्ट ऑर्गन, जो हमारे जितने ऑर्गन हैं वो प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट करने का काम करता है। अब हमने देखा लूज के बाद अब जाएगा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। जो लूज होते हैं, लूजली जो सेल्स होती हैं लूजली ढीली होती हैं, और डेंस जो क्लोजली टाइट होती हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू इस इट कंटेन मोर नंबर ऑफ फाइबर, सो सेल्स एंड फाइबर आर कंपैरेटिवली पैक्ड। जो हमारी डेंस सेल्स होती हैं, कंटेन मोर नंबर ऑफ फाइबर, इसमें नंबर ऑफ फाइबर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कॉम्पैक्टली पैक्ड होती हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं टेंडन्स एंड लिगामेंट, जो ऐसे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, टेंडन एंड लिगामेंट। हम इसके आपने देखा, जो आपको जो क्लासिफिकेशन जो टिश्यू को बता रहा हूँ नंबर वाइज, आपको क्लासिफिकेशन याद रखना, नहीं आप भूल जाएंगे, आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम देखेंगे जो कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन देखेंगे। जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है, आप पहले सोच करिए, जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है मेन फंक्शन इसके आपने सोच कर लीजिए। जो हमारा कनेक्टिव होता है, जो हमारा ब्लड बोन को कनेक्ट करता है, हमारे बॉडी को कनेक्ट करता है, सपोर्ट प्रोवाइड कर देता है, जो हमारा बॉडी का जो सपोर्ट सिस्टम होता है हेल्प करता है। जो आज आप देखिए, बाइंड टुगेदर सपोर्ट एंड
स्ट्रेंथ ऑफ बॉडी टिश्यू, जो हमारे बाइंडली टुगेदर सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ सपोर्ट करता है, हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ मजबूत करता है। इंसुलेट प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन, जो हमारे प्रोटेक्टर, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं वो हमारा कनेक्टिव टिश्यू उनको प्रोटेक्ट करता है। स्टोरेज लाइक एडिपोज टिश्यू, जो हमारा एडिपोज टिश्यू होता है जो स्टोरेज एडिपोज टिश्यू को स्टोरेज करता है, दैट हमारा जो स्टोर करता है फैट। जो एक देखिए मेनली टाइप ऑफ इम्यून रिएक्शन लाइक कोफर एंड सेल ऑफ द माइक्रोफेज, जो हमारी सेल्स होती हैं जो इम्यून रिएक्शन कराती हैं कोफर एंड माइक्रोफेज को। अब अभी तक हमने देखा जो मेनली दिखा, हम देख तीसरा जो हमारा जो अभी खत्म हो गया जो कनेक्टिव टिश्यू, एक एपिथेलियम टिश्यू, हमने दो टिश्यू देखा। अब इसके बाद हम देखेंगे मस्कुलर टिश्यू। पहले एपिथेलियम टिश्यू देखा, इसके बाद हमने कनेक्टिव टिश्यू देखा, अब मस्कुलर टिश्यू देखेंगे। मस्कुलर टिश्यू को देखेंगे। मस्कुलर टिश्यू इज द कंपोस्ट ऑफ सेल्स दैट हैव द स्पेसिकल एबिलिटी सो सर्टेन और कंटेन इन ऑर्डर टू प्रोडक्ट मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट, जो हमारी मसल्स होती हैं, जो हमारी बॉडी में मायोकार्डियल इन्फेक्शन में जो हमारी मसल्स टिश्यू इज द कंपोस्ट ऑफ सेल हैव द स्पेसिकल एक्टिविटी, जो हमारी बॉडी में मस्कुलर टिश्यू होती हैं। कंपोस्ट ऑफ द सेल, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट, अलग अलग बॉडी के जो पार्ट्स हमारे होते हैं, जहाँ हार्ट में जैसे सपोज करिए हार्ट में मायोकार्डियल पाई जाती है, तो सपोज करिए वहाँ ये मूवमेंट करती हैं, वर्क करती हैं। आप देखेंगे जो मस्कुलर टिश्यू है इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ द मस्कुलर टिश्यू, जो हमारे मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो 3 टाइप में पाए जाते हैं। एक हमारा स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू है, इसके बाद दूसरा हम देखेंगे जो स्मूथ मसल टिश्यू है, जो हमारा कार्डियक मसल टिश्यू है। 3 टाइप के पाए जाते हैं, एक स्केलेटल, स्मूथ, कार्डियक। जो हमारा पहला देखेंगे जो स्केलेटल है, आप एरो की मदद से समझ रहे, स्केलेटल मसल फाइबर आर सेलेंस्कल मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड अंडर वॉल्वेंट्री कंट्रोल, जो हमारी स्केलेटल मसल्स हैं। आप देख लीजिए जो हमारी स्केलेटल मसल्स है, फाइबर आर सिलेंड्रिकल मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड नंबर वॉल्वेंट्री कंट्रोल, जो हमारी स्केलेटल मसल्स और फाइबर सिलेंडर को जो हमारी वॉल्वेंट्री कंट्रोल करने का स्केलेटल। आप पहले आप सपोज करिए जैसे स्केलेटल सिस्टम आप देखते होंगे, तो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है जो स्केलेटल सिस्टम से लिया गया है। स्केलेटल सिस्टम का मतलब है जो स्केलेटल सिस्टम के ऊपर जो मसल्स पाए जाते हैं वो स्केलेटल मसल्स टिश्यू बोलते हैं। आप इधर देखिए, इसके बाद देखेंगे स्मूथ मसल सिस्टम, जो स्मूथ मसल आल्सो कॉल्ड इनवॉल्वेंट्री मसल्स, इट कंटेन ऑफ नैरो स्पाइनियल शेप सेल्स, जो हमारी आपने देखा स्केलेटल सिस्टम है वो हमारी फाइबर एंड वॉल्वेंट्री, जो हमारी जो स्केलेटल है वॉल्वेंट्री की होती हैं, जो हमारी स्मूथ मसल्स होते हैं इनवॉल्वेंट्री होती हैं। आप देखे होंगे जो कंटेन ऑफ द नैरो स्पाइनियल शेप कार्ड, जो स्पाइनल कॉर्ड शेप की होती हैं। जो हमारे कार्डियक मसल देखेंगे जो हमारे हार्ट में पाई जाती है, हृदय में पाई जाती है। आप देख जो कार्डियक मसल्स और मायोकार्डियल मेक ऑफ द थिक मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट, जो हमारी कार्डियक मसल्स होती हैं वो हमारी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। आपने कभी सोचा होगा कि जो हमारा हार्ट है वो कैसे वर्क करता है, आप देखेंगे होंगे जो हमारा एक होता है मायोकार्डियल सिस्टम जो होता है, उसकी मदद से एक जो मायोकार्डियल मसल्स होती हैं, आप पहले डायग्राम की मदद से देख लीजिए। जो मायोकार्डियल मसल्स आप देख पा रहे होंगे जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का काम करता है वो मायोकार्डियल मसल्स करता है। हमारा नर्वस टिश्यू है और प्लेटिनम टिश्यू पढ़ा है, एपिथेलियम, कनेक्टिव। इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा नर्वस टिश्यू है, तो नर्वस टिश्यू इज द फाउंड इज द ब्रेन। जो नर्वस टिश्यू होता है हमारा कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, मेनली हम देखेंगे जो हमारा नर्वस टिश्यू होता है वो हमारे ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, नर्व में। जो हमारा नर्वस टिश्यू होता है वो हमारा ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, नर्व में प्रेजेंट होता है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग में भी द बॉडी एक्टिविटी। जो हमारा न्यूरॉन्स होता है, देखेंगे नर्वस टिश्यू होता है जो मेनली हमारे न्यूरॉन से मिलकर बना होता है, जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। इसका सबसे एग्जाम्पल न्यूरॉन्स है। आपको आज मेरे लेक्चर यहीं समाप्त करेंगे। अब आपको समझ में आया होगा। मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को, फैमिली को, फ्रेंडों को पहुँचाइए जिनको
ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। हमारे